हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, शिव जी की बारात। संजय गुप्ता पेश करते हैं शिव जी की बारात। व्रत हमारी आध्यात्मिक शांति और त्यौहार हार्दिक उल्लास के घोतक होते हैं। आध्यात्मिक शांति के बाद ही हार्दिक उल्लास की प्राप्ति होती है। इसलिए विशालगढ़ में व्रत और त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। शीलवती गौरा को अर्धांगिनी बनाने वाले प्रेतों व पिशाचों से घिरे रहने वाले शिव, जिनके शरीर में मसानों की भस्म, गले में सर्पों का हार, कंठ में विष, जटाओं में जगत तारणी पावन गंगा तथा माथे में प्रलंकारी ज्वाला, बोल बम। बैल को वाहन के रूप में स्वीकार करने वाले शिव अमंगल रूप होने पर भी भक्तों का मंगल करते हैं और सुख सम्पत्ति प्रदान करते हैं, बोल बम। काल के काल और देवों के देव महादेव के इस व्रत का विशेष महत्व है। सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं, बोल बम। इसलिए इसे महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि कहा गया है, बोल बम 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 बम। महाशिवरात्रि व्रत की कथा और उसको मनाने के तरीके के विषय में सुनते सुनते यकायक बांकेलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। ओए 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 राजा विक्रम सिंह, हुड़ तेरा की होगा। टैचू, आज तक मुझे मेरे स्वामी ने कभी लात नहीं मारी, फिर ये कौन मेरी पीठ को राज सिंहासन समझकर चढ़ गया। टैचू उतर, मैं कहता हूँ उतर नीचे। अबे उतरता या तू एक दो लाती खींच के। कमाल है, चेतक को क्या हो गया। ओह, लगाम तो मैंने खींची ही नहीं, मगर इसकी लगाम कहाँ गई। और कद भी इसका आज मुझसे कुछ छोटा लग रहा है। और चेतक तो मेरे बराबर में खड़ा है, फिर मैं किस पर बैठा हूँ, ये तो गधा है। बांके तुरंत चेतक पर सवार होकर आगे बढ़ चला। मारे प्रसन्नता के जल्दी में मैं गधे पर जा बैठा। ये खुशी भी कितनी अनोखी चीज़ है। चल चेतक। बात जल्दी समझ में आ गई इसके, और वो मेरी पीठ से उतर कर भाग गया, अन्यथा व्यर्थ में पड़ जाता। टैचो कर, ये मानव दुष्ट होते ही हैं। स्वयं तो झूठे जल को हाथ भी नहीं लगाते, और हम गधे घोड़ों को एक ही पात्र में जल पीने को विवश करते हैं। लगता है आज इस धूर्त और पाखंडी इंसान को महाराज के खिलाफ कोई नया षड्यंत्र सूझ गया, तभी ये इतना प्रसन्न हो रहा है कि गधे को घोड़ा समझकर उसी की पीठ पर जा बैठा। बांकेलाल तुरंत राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा। महाराज, राज्य व अपनी भलाई के लिए इस दिन प्रातःकाल ध्यान स्नान से निवृत्त होकर अनशन व्रत रखना चाहिए। बांकेलाल, वैसे तो व्रत हर बार महारानी रखती हैं, किंतु यदि तुम कहते हो तो मैं यह व्रत अवश्य रखूँगा। महाशिवरात्रि का महाव्रत। महाराज, कृपया जल से भरा कलश, रोली, मौली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, घी, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र, मकौआ आदि का प्रसाद शिव जी को अर्पित करें। आज रात्रि मंदिर में जागरण होगा और मंगलकारी शिव पुराण का पाठ होगा। इस जागरण में शिव की 4 आरतियों का विधान है। शिव मंदिर में बड़ी धूमधाम से जागरण संपन्न हुआ और डमरू वाले बाबा चले बिहार रचाने। मोटे भंग की तरंग में खूब नाच ले, आज तेरे जीवन की अंतिम शिवरात्रि व रात है। बांकेलाल सबकी निगाहें बचाकर मंदिर के अंदर जा पहुंचा। पौराणिक व्रत कथाओं के अनुसार शिव का नैवेद्य खाना निषिद्ध है, और जो खा लेता है वो नरक के दुखों का भोग करता है। इस बार यही मेरी योजना है। त्रिगिट मोटे मुच्छड़, इस बार तू मेरी योजना के पंजे से नहीं बच पाएगा। और यही सबसे उत्तम समय व अवसर इस मनोज को शिव का नैवेद्य खिलाने का, क्योंकि भंग की तरंग में इसको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने इसको शिव का नैवेद्य खिला दिया है। महाराज, जागरण का आनंद आ रहा है ना। हाँ बांकेलाल, खूब आनंद आ रहा है। तो फिर ये लीजिए, अमृत फल चखिए, इसको बेर कहते हैं। और फिर बेरी के बेर, ना ना ना, बेरी बेरी के पेड़ मत तोड़ो, कोई कांटा चुभ जाएगा। वो मारा, काम हो गया, मोटा शिव का नैवेद्य खा गया। थू, शेष बेरों को मोटे के कुर्ते की जेबों में भर देता हूँ। नैवेद्य खिलाने के पाप से बचने के लिए अब मुझे वन का एक चक्कर लगाने जाना होगा, और मेरे पास जो वस्तु है उसको भी वहीं पर फेंक दूंगा। जबकि इधर जागरण की समाप्ति पर शिव का नैवेद्य बांटा जाने लगा। किंतु पुरोहित जी, मैंने तो सुना है कि शिव का नैवेद्य खाना निषिद्ध होता है, जो इसको खा लेता है वो पाप का भागी बनता है। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, किंतु इस कष्ट के निवारण के लिए शिव जी की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति का रहना अनिवार्य है, ताकि शिव के नैवेद्य का दोष न लगे। मैं अभी दिखाता हूँ। शालिग्राम से आप अत्तर के रूप में वास्तव में शिव का ही रूप है, किंतु अरे
सहसा पुरोहित की आंखें विस्मय से फैल गई। ठहरो, कोई शिव का नैवेद्य ना खाए। क्यों, क्या हुआ पुरोहित जी? नैवेद्य के पास से शालीग्राम की मूर्ति गायब है। अब जो कोई भी इस प्रसाद को ग्रहण करेगा वो नरक के दुखों का भोग करेगा। क्या? शुक्र है हमने प्रसाद अभी चखा नहीं था। लाओ सब लोग प्रसाद वापस करो। महाराज, महारानी जी, कृपया कर आप भी प्रसाद वापस थाल में रख दें। शालीग्राम की अनुपस्थिति में यदि कोई प्रसाद को खा लेता तो सभी को नरक के दुखों का भोग करना पड़ता। किंतु पुरोहित जी, यदि आपने शालीग्राम शिवलिंग के पास रखा था तो उसे वहाँ से कौन उठा कर ले गया? महाराज, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि शालीग्राम की मूर्ति कहाँ गई। वह मूर्ति यहाँ थी, मूर्ति मेरे पास है। महाशिवरात्रि की केवल यही नकारात्मक बात मेरे लिए सकारात्मक गुण बन गई। ये बात पता चलते ही शालीग्राम को तो मैंने वहाँ से गायब कर दिया था, किंतु मोटे को प्रसाद अपने हाथों से ही खिलाना आवश्यक था, क्योंकि मैं अवसर किसी भी प्रकार से चूकना नहीं चाहता था। छपाक! ये गए श्री शालीग्राम सरोवर में स्नान कर रहे। ठीक उसी पल गूंज उठा वह भयंकर अट्टहास। ये कौन हंस रहा है? बांके की आंखें जैसे सरोवर के पानी में धसी सी कह गई। पानी में उथल पुथल सी मच रही है। जल सतह पर सींग ही सींग दिखाई पड़ने लगे हैं। मारो मारो मारो, खा जाओ। बरसों पश्चात मुक्ति मिली। ये सींग तो राक्षसों की सेना के हैं। माँ के सिर पर पांव रखकर भागा। मुझे भी शालीग्राम उसी तालाब में फेंकना था जिसमें राक्षसों की टोली विश्राम कर रही थी। बाकेलाल तुरंत चेतक को लेकर घनी झाड़ियों में झाँक छुपा। चेतक, आवाज़ मत करना। मन तो कर रहा है कि जोर से हिनहिना दूँ। जाओ, चारों ओर फैल जाओ और गन्ने ढूंढ कर लाओ। हा हा, जो आज्ञा राक्षस आज चीटा चोटी। हा, सभी राक्षस किस प्रकार शीश नवाकर मेरा प्रत्येक आदेश मानते हैं। ऐसा चमत्कार इस विकराल चीटे के कारण है, जो बाल बंधक के रूप में मेरी चोटी से चिपटा हुआ है। इसके कारण सभी राक्षस मेरे गुलाम बने रहते हैं। चेतक, अगर ये बाल बंधक चीटा मुझे मिल जाए तो ये सभी राक्षस मेरे अधीन हो जाएंगे। इस कार्य के लिए मुझे तेरी सहायता की आवश्यकता है। बस तेरी एक दुलत्ती उसकी सारी अकड़ झाड़ देगी। जा बेटा चेतक, जा। घबरा मत, क्योंकि मुझे लगता है वो ठीक से चल नहीं पाता। देखा नहीं किस प्रकार राक्षस राज को उसके राक्षस सेवक उठाकर सरोवर से बाहर लाए थे। और फिर बाकेलाल ने तुरंत आगे बढ़कर वह बाल बंधक राक्षसा चीटा चोटी की चोटी से अलग करना चाहा, किंतु ओ ये तो खुल ही नहीं रहा। कौन है जो मेरी चोटी को स्पर्श कर रहा है? गुर्र! बाकेलाल की लाख कोशिशों के पश्चात भी जब बाल बंधक राक्षस की चोटी से नहीं खुला तो बेटा बाके भाग, क्योंकि मैंने तो यही सोचा था कि बाल बंधक प्राप्त करके मैं सभी राक्षसों को अपना गुलाम बना लूँगा, और तब राक्षस राज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। किंतु बाल बंधक तो इसकी चोटी से खुला नहीं। ओ तुच्छ मानव, तेरा बाल बंधक मेरा बाल बंधक प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था। ठहर जा दुष्ट मानव, ये बाल बंधक टुच्चा मंत्र बोलने पर खुलता है। मैं तुझे वो मंत्र बता देता हूँ। टुच्चा मंत्र इस प्रकार है। दरी को टाट कहते हैं, बिची को खाट कहते हैं, गंजे के सिर पर जो दिखती है उसे टाँट कहते हैं। चुटिया को मैंने घसीटा, चल खुल जा चीटा। बाकेलाल, मुझे घुटनों का रोग घटिया है, मैं चल फिर नहीं पाता, नहीं तो वहीं पर तेरे पास आकर तुझे ये बाल बंधक चीटा दे देता। किंतु मैं इतना भी दुष्ट नहीं कि एक मानव की इच्छा पूर्ण न करूं। आजा, यहाँ आकर ले जा। पर बाकेलाल इतना मूर्ख भी नहीं था। चल चेतक, दुड़की हो। मैं सोच रहा था कि कहीं बाकेलाल राक्षस की बातों में आकर बाल बंधक लेने ना चला जाए। ओ घोड़े वाले घोड़ा, धीरे हाँक रे। मेरे सेवक गुलाम राक्षस आते ही होंगे मीठे गन्ने लेकर। गन्ना चूस कर जाना, हम राक्षस मानवों को अतिथि सत्कार के बिना नहीं जाने देते। राक्षस आज गन्ने ले आए, मानव खेत से गन्ने तोड़ने नहीं दे रहे थे। फिर तुमने क्या किया? हमने गन्नों के स्थान पर उनको गाड़ दिया और गन्ने उखाड़ कर लेते आए। ओह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, पर अब मुझे खड़ा तो करो। किंतु चीटा चोटी आप गिर कैसे गए? पाँव न पट गया था खड़े खड़े? फिर यहाँ तो कीचड़ भी नहीं है, तो क्या हुआ? मेरे पाँव तो गीले थे। यदि मैं इन सबको ये बात बताऊंगा कि एक मानव मुझे पीट कर चला गया तो ये लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे। और जल्दी से बाल बंधक अधिक बातें मत बनाओ, और जल्दी से बाल बंधक चीटे को गन्ने चुसाओ। इसे मिष्ठान बहुत पसंद है। चुसुक चुसुक। और वो मानव मुझे कहीं दिख तो जाए। चीटा चोटी के चीटे द्वारा गन्ना पान के पश्चात, साथियों, अब हमें प्रतिशोध लेना है उस मानव से जिसके कारण मुझे घटिया नामक घुटनों का रोग हो गया और मैं जीवन भर के लिए अपाहिज बनकर रह गया। ये रोग उस मानव की खोपड़ी को कोलू में पीसकर निकाले गए कबाड़ी नामक तेल की मालिश से ही दूर होगा। और कबाड़ी का तेल हमें तभी मिलेगा जब वो मानव मिलेगा जो है विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह। राक्षस जोड़ जुगाड़ू, कोलू तैयार करने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा? मैं जुगाड़ू बंदा हूँ चीटा चोटी, कोलू का निर्माण अति शीघ्र ही कर लूँगा। राजा विक्रम सिंह के प्राण संकट में थे।
संकट से अभी बाकीलाल के प्राण भी उभरे नहीं थे। चेतक, कमबख्त ये क्या किया? उफ आ! घर जानवर और इंसान दोनों। हाँ, चटोरा को और क्या चाहिए? शायद ये मुझे बच्चा समझकर जाने दे। प्रिय, एक बार शिकार की खोज में मानवों की बस्ती में चला गया था। वहाँ पर मैंने मानव स्त्रियों को गोलगप्पे खाते देखा था। गोलगप्पे? हाँ प्रिय, चाट पापड़ी वाला गोलगप्पे में आलू, चना, सौंठ और चटपटा पानी वगैरह भरकर गोलगप्पे खिला रहा था, और स्त्रियां चटकारे ले लेकर जिस मुद्रा में उसका सेवन कर रही थी, उसे देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आज मैं तुम्हें भी शिकार का गोलगप्पा बनाकर खिलाऊं। चेतक के बच्चे, खुद भी मारा और मुझे भी मरवा दिया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी? उसके लिए मुझे अधिक कुछ नहीं करना पड़ेगा। केवल इस मानव या घोड़े की खोपड़ी को अलग करके उसको गोलगप्पे की तरह फोड़ना होगा, और फिर उसमें आलू, चने के स्थान पर आते व सोठ के स्थान पर रक्त भरकर मैं तुम्हारे पत्ते में रखूँगा। हम शेर हैं, हमारे गोलगप्पे का नाम होगा खोपड़ गप्पा। पत्ता में ले आई। अब तुम जल्दी से खोपड़ गप्पा इसमें डाल दो। पहले इसकी खोपड़ी तो फोड़ लूँ। बाकेलाल को अब जो भी करना था वो शीघ्र करना था, अन्यथा सब काम वह शेर ही कर डालता। फक! बाकेलाल की देखा देखी चेतक को भी जोश आ गया था। खच! भाग चेतक, पेड़ पर चढ़ जा। मैं तो पहले ही चढ़ गया था। बड़े आए थे मुझे खोपड़ गप्पा खिलाने। मुझे क्या पता था कि वो मानव मेरी आंखों में धूल झोंक देगा, पर तूने घोड़े को क्यों जाने दिया? मुझे क्या पता था कि वो घोड़ा होकर भी काट सकता है। खोपड़ गप्पा तो मैं तुझे खिलाकर रहूँगा, मगर वो दोनों नामुराद गए कहाँ? अजी वो रहे वृक्ष पर। कभी ना कभी तो नीचे उतरेंगे। खोपड़ गप्पा तो मैं तुझे खिलाकर रहूँगा। उड़प्पा दी किया होगा। चेतक के बच्चे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ना तू मुझे गिराता, ना हम शेर और शेरनी के चंगुल में फंसते। देख बे, हाथ पाँव तो सलामत, कहीं मेरा दिमाग चल गया तो नीचे धक्का दे दूंगा। अब शेर और शेरनी के वहाँ से हटने की प्रतीक्षा करने के सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं। मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। भूख की चिंता तुझे होगी, मुझे नहीं। यहाँ बहुत सारे पत्ते हैं। रात बीत गई। शेर और शेरनी तो नीचे सोए पड़े हैं। अगर हमने उतरने की चेष्टा की तो हल्की सी भी आट पाती उनकी नींद टूट जाएगी और वो हमारा काम तमाम कर डालेंगे। तब फिर होड़प्पा दी की हो। बाकेलाल व चेतक का भाग उनका साथ दे रहा था। अरे ये क्या? मुझे लगा कि ये पेड़ अपने स्थान से हिला है। मुझे लगा कि हम चल रहे हैं, किंतु हम तो वृक्ष पर टंगे, हम कैसे चल सकते हैं? किंतु फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि हम चल रहे हैं? चेतक, क्या तुझे भी लग रहा है? लग तो रहा है। बाकेलाल ने नीचे झाँका तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हम नहीं चल रहे, वृक्ष चल कर जा रहा है। वृक्ष कैसे चल सकता है? मेरी शक्ति से चल सकता है। वृक्ष आगे बढ़ता जा रहा था। ये कौन बोला? मैं प्रेत हूँ। यह वृक्ष मेरी ही प्रेत शक्ति से चल कर जा रहा है। पहले राक्षस, फिर शेर, फिर प्रेत, आज प्रातः किसकी सूरत देखी थी? बाकेलाल, मेरा नाम बोलो राम है। शायद तुमने भी मेरा नाम कभी सुन रखा हो। मैं अपने समय का खूंखार चोर था। मैं सेठ, साहूकार व राजाओं की आंखों से काजल चुराता था। काजल? ओह हाँ, याद आ गया। याद आ गया ना? फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं काजल क्यों चुराता था। मैं जिसकी भी आंखों से काजल चुरा लेता था वो सेठ, साहूकार या राजा स्वयं अपनी इच्छा से अपना सारा धन मुझे सौंप देता था। चोरी करना पाप होता है, किंतु पाप करने से पूर्व मैं व्रत अवश्य रखता था। आज मैं करूँगा पापा कुशी एकादशी का व्रत, क्योंकि मुझे चुराना था राजा विक्रम सिंह की आंख से काजल। ये व्रत पापों का नाश करने वाला होता है, इससे मुझे चोरी का पाप नहीं लगता। मेरी इस आदत से पाप फल देवता पपिया खासे क्रोधित थे। हे व्रत देवता व्रतांशु, इस संसार में सभी प्राणियों के पापों के फल का हिसाब किताब रखना और उनके लिए दंड का प्रावधान करना ही मेरा कर्तव्य व्यापार है। किंतु चतुर मानव पाप करके व्रत रख लेता है, जिसके फलस्वरूप आप उसके पापों को हर लेते हैं और वह पापी इंसान मेरे हाथों दंड पाने से बच जाता है। हे पाप फल देवता, ये सच है, किंतु मैं विवश हूँ। व्रत का अर्थ है देवता को समर्पित। यदि भक्त देवता को समर्पित करता है तो ईश्वर उसकी आस्तिकता का आदर करते हुए उसको फलस्वरूप अवश्य कुछ न कुछ देते हैं। इसी कारण मुझे ऐसे भक्तों के पाप व कष्ट हारने पड़ते हैं। उसी दिन मैं राजा विक्रम सिंह की आंख का काजल चुराने जा पहुंचा। हा, राजा विक्रम सिंह, अब तेरे राजपाट के दिन लद गए। आज मैं तेरी आंखों से काजल चुरा कर ले जाऊंगा। उसके बाद तू अपना सारा राजकोष मेरे सुपुर्द कर देगा और हिमालय पर जाकर कहीं धूनी रमाएगा। ओह, तो तू ही है वो काजल चोर बोलो राम, जो कई नगरों में आतंक मचाने के बाद अब विशालगढ़ में आतंका है? हाँ, और अब मैं चुराऊंगा तेरी आंखों से काजल। मैंने तो आज आंखों में काजल लगाई नहीं।
मेरी काजल चोर शक्ति कजरिया प्रथम बार बिना काजल चुराई लौटाई। ये तो वापस आकर मेरी आंखों से टकरा गई। चुरा के काजल तेरा कजरिया चली। नहीं, मेरी मृत्यु मेरी आंखों का काजल चोरी होने से ही होनी थी। हड़प्पा की हो किंतु मेरी आत्मा को शांति व मुक्ति नहीं मिली। हड़प्पा की हो। इसके शव को उठाकर चील कौओं के आगे डाल दो ताकि दूसरे चोर डाकुओं को नसीहत प्राप्त हो। मेरी आत्मा भटकती हुई उसी पेड़ के नीचे आ गई। ओह, इस शिवलिंग की स्थापना मैंने ही शिवरात्रि के अवसर पर की थी। जैसे ही मैंने शिवलिंग को स्पर्श किया कि तभी व्रत देवता और पापफल देवता के गढ़ मुझे लेने आ पहुँचे। इसने बहुत से व्रत किए हैं, इसकी आत्मा स्वर्ग की अधिकारी है। इसने पाप किए हैं, ये नरक का अधिकारी बनेगा, इसको हम ले जाएंगे। तो फिर इस बात का फैसला युद्ध से होगा। मंजूर है। दोनों देवताओं के गढ़ों में भयंकर युद्ध छिड़ गया और मैं इसी वृक्ष पर बैठकर उनके युद्ध के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। इतना सब बताने के साथ बोलो राम की आत्मा ने कहा, बाकेलाल, तब से मैं उस युद्ध के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। किंतु तुम्हें वृक्ष को चलाने की शक्ति कहाँ से प्राप्त हो गई? शिव जी के कारण। शेर शेरनी से बचने के लिए तुम जिस वृक्ष पर चढ़े हो वो बेल पत्रों का वृक्ष है जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तुम्हारे कारण टूटे बेलपत्रों के पत्ते वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिरे और रात भर तुम भूखे प्यासे वृक्ष पर चढ़े रहे, तो इससे तुम्हारा उपवास हो गया। तुम्हारे उपवास से प्रसन्न होकर शिवजी ने मुझे तुम्हारी मदद करने का आदेश दिया है, क्योंकि सभी भूत प्रेत शिव के ही गण हैं। उन्हीं के आदेश पर मैं वृक्ष को चलाकर वहाँ से यहाँ ला पाने में सफल हो गया। बाकेलाल, अब यदि तुमने मेरी मदद ना की तो मैं इसी वृक्ष की शाखाओं से तुम्हारा गला घोट दूंगा। परंतु मैं तुम्हारी मदद किस प्रकार से कर सकता हूँ? तुम बस मुझे इतना बता दो कि मुझे करना क्या है। तुम्हें शिवजी की बारात चलानी होगी। यदि तुम मेरा नाम लेकर शिवजी भोले की बारात चला दो तो मेरे रहे सहे पाप पूर्णतः कट जाएंगे और मेरी आत्मा सीधे स्वर्ग को कूच करेगी। बारातियों को भूत प्रेतों व राक्षस के मुखौटे लगाकर चलना अनिवार्य होगा। किंतु इसमें मेरा क्या लाभ होगा? मैं तुम्हें मित्रवर दूंगा, जिससे बड़े से बड़ा शत्रु भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा। ओह। बाकेलाल का मस्तिष्क बड़ी कुशलता व तीव्रता से चल रहा था। यदि मुझे ऐसा वर प्राप्त हो जाता है तो अपने किसी भी शत्रु को मैं अपना मित्र बनाकर उसे भी शिवजी की बारात में शामिल करवा दूंगा, ताकि अवसर पड़ते ही वो मुच्छड़ का खेल समाप्त कर दे। तब विक्रम सिंह की मृत्यु के पश्चात विशालगढ़ का राज सिंहासन मुझे मिल जाएगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं शिवजी की बारात चलाने को तैयार हूँ, किंतु तुम्हें मित्रवर तुरंत देना होगा। मंजूर है। मित्रवर प्राप्त कर बाकेलाल प्रेत की मदद से स्वयं भी वृक्ष से नीचे उतरा और चेतक को भी उतारा। हे चल चेतक, लगा धुड़की। इस मुसीबत से तो पीछा छूटा, किंतु अभी चेतक 2 ही कदम चला था कि ये समझ रहा था मैं धोखा देकर निकल जाएगा। उफ, वो शेर और शेरनी अपनी पूरी बिरादरी को लेकर आ गए, किंतु अब परिस्थितियाँ उलट चुकी थी। बाकेलाल को प्राप्त था मित्रवर। अरे ये क्या, ये तो हमारा स्वागत सा करते हुए लग रहा है। ओह, अब समझ में आ गया। प्रेत बोलोराम के मित्रवर के कारण हमारे शत्रु हमारे मित्र बन चुके। कर वो आए, हमारे वन में ईश्वर की नेमत है। कभी हम उनको, कभी अपने वन को देखते हैं। सिंहों की टोली ने बाके को रास्ता दे दिया। ये हमें रास्ता दे रहे हैं चेतक, निकल ले। कहीं यह इस बात की प्रतीक्षा तो नहीं कर रहे कि हम इनके घेरे में फंस जाएं, ताकि निकल भागने का कोई अवसर ही ना मिले। यह मित्रता हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। चेतक आगे बढ़, कर बने चाहे दुश्मन, जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बाकेलाल सिंहों की बिरादरी से पीछा छुड़ाकर निकल भागा। प्रेत बोलोराम का मित्रवर तो बड़ा ही चमत्कारी सिद्ध हुआ। शुक्र है जान बची। आ लौट के आजा मेरे सीकड़े मित्र, तुझे हम शेर बुलाते हैं। जान बची, जान अभी बची कहाँ थी? बाकेलाल, हम तुझे ही ढूंढ रहे थे। मर गए, ये तो चीटा चोटी है, अब ये हमें नहीं छोड़ेंगे। किंतु आज तो बाकेलाल को प्राप्त था मित्रवर। ओ ये क्या मित्र, अभी ना जाओ छोड़कर, कि अभी तो आदर सत्कार भी किया नहीं। हाँ, अभी अभी तो आए हो, बाहर बनकर छाए हो। हवा ज़रा महक तो ले, फिज़ा ज़रा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले ज़रा, मैं थोड़ी पुष्प वर्षा तो कर लूँ। कुछ गपशप तो मारी नहीं, अभी तो कुछ कहा नहीं। बुरा ना मानो बात का, ये मित्रता है, शत्रुता नहीं। ये गन्ने चूस लो ज़रा। चेतक, ये करामात भी मित्रवर की है। इनको मेरे लिए चने का साग लाने को कहो। ये बकरा भोजन तो खा लो ज़रा, मैं तुम्हारे पाँव दबा तो लूँ। राक्षसों का प्रेम देखकर एक योजना बाकेलाल के मस्तिष्क में आखिर कौन दी गई। क्यों ना इन राक्षसों को भी शिवजी की बारात में शामिल होने का निमंत्रण दे डालूं।
शिव जी की बारात में तो सभी बाराती भूत प्रेतों व राक्षसों के मुखौटे धारण किए होंगे, किसी को भी इन पर संदेह नहीं होगा। और फिर अवसर मिलते ही मेरे आदेश पर ये राक्षस मिलकर मोटे मुच्चड़ विक्रम सिंह का टैटू दबा देंगे। फोम मारा। मित्र, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। चना वे घर आया, भोला वे घर आया। मित्र राक्षस चीटा चोटी, तुम्हें मित्रता का फर्ज निभाना होगा। सिर कटा सकते हैं लेकिन मित्रता का फर्ज निभाना भूल नहीं सकते। बाकेलाल ने अपना प्रायोजन चीटा चोटी को बताया तो ये तो एक पन दो काज होंगे मित्र बाकेलाल, क्योंकि राजा विक्रम सिंह तो हमारा भी शत्रु है। राक्षस जॉर्ज गाड़ू ने कोल्हू तैयार कर लिया है। अब उसकी खोपड़ी को कोल्हू में पीसकर मैं निकालूंगा कबाड़ी का तेल, जिसकी मालिश अपने घुटनों पर करने से दूर होगा मेरा रोग घटिया। तो फिर ठीक है, मैं चला शिव जी की बारात चलाने। तुम भी चलो, हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। बाकेलाल प्रसन्नतापूर्वक सीधे पहुंचा राजा विक्रम सिंह के पास। महाराज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मंदिर में शालिग्राम की मूर्ति गायब हो गई। हाँ बाकेलाल, ऐसे में भगवान शंकर का नैवेद्य खाना वर्जित होता है, किंतु महाराज के कुर्ते की जेब बेरों से भरी पाई गई है। हमें संदेह है कि महाराज ने कहीं वो बेर खा ना लिए हों। वो बेर तो मैंने ही मोटे को खिलाए थे और शेष इसकी जेब में भर दिए थे। मैं महाराज को उल्टी की औषधि उल्टिका दूंगा, जिसमें महाराज के पेट में यदि बेर होंगे तो वे बाहर आ जाएंगे। महाराज लीजिए, उल्टिका का सेवन कीजिए। वह मोटे, अब तू उल्टी करी या सीधी, किंतु दुखों का भोग तो तूने लगा ही लिया और अब तुझे कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे। इसलिए ही तो अब तुझे शामिल होना होगा शिव जी की बारात में। उल्टी में बेर के बहुत टुकड़े निकल आए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि महाराज ने शिव के नैवेद्य का सेवन किया था। महाराज, ये तो गजब हो गया, आपने भांग की तरंग में ऐसा करके कष्टों को निमंत्रण दे डाला है। तो फिर हुण महाराज तक की हो। महारानी जी, आप दुखी व परेशान ना हो, मैं इसलिए ही तो आया हूँ। महाराज, इस कष्ट से छुटकारे का एक ही उपाय है, जो मुझे शंकर भगवान ने भविष्यवाणी करके कुछ समय पूर्व ही बताया। वो उपाय क्या है बाकीलाल? वो उपाय है शिव जी की बारात। यदि तुरंत ही बोलो राम का नाम लेकर शिव जी की बारात नहीं निकाली गई तो अनर्थ होगा। यदि ऐसा है तो शिव जी की बारात अवश्य निकाली जाएगी। महामंत्री, प्रबंध मंत्री को शिव जी की बारात निकालने का आदेश दो और विशालगढ़ में ऐलान भी कर दो। यह बारात बड़ी धूमधाम से निकलेगी और विशालगढ़ के नागरिक भी बारातियों में शामिल होंगे। शिवरात्रि पर मुझे अधिक भांग नहीं पीनी चाहिए थी। अब आपके सभी कष्टों का अंत होगा महाराज, क्योंकि तेरा अंत निकट है मोटे। अंत का सपना देख रहा था विशालगढ़ का पड़ोसी राजा नौ मैं खाऊं सिंह। ओ, तो राजा विक्रम सिंह शिव जी की बारात लेकर जाने वाला है और उस बारात में शामिल होगी विशालगढ़ की प्रजा भी। महामंत्री बने बनाए काम में अड़ंगा लगाया सिंह, जल्दी अपने कुछ चालाक गुप्तचरों को विशालगढ़ भेजो और वहाँ जितने भी मुखौटे बनाने की दुकानें उनको आग लगा दो, क्योंकि भूत प्रेतों के मुखौटे लगाकर शिव जी की बारात में शामिल होगी केवल हमारी सेना। और आज हम राजा विक्रम सिंह का सिर धड़ से जुदा करके विशालगढ़ पर फहराएंगे अपनी विजय पताका। चली शिव जी की बारात। शिव जी बने थे राजा विक्रम सिंह और डमरू बाबा चले ब्याह रचाने। बोल बम हर हर महादेव। बाकीलाल, मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे ना। मोटे, यह बारात नहीं तेरी शव यात्रा है। अवश्य महाराज, और इस रूप में तो आपको चिंता करने की ज़रा भी आवश्यकता नहीं। अवसर पाते ही मैं और भूत प्रेतों के रूप में मेरी सेना मिलकर विक्रम सिंह का सिर धड़ से जुदा कर देगी। राक्षस भी इसी प्रतीक्षा में थे। शिव जी की बारात निकट आ रही है। हर हर महादेव। इस बारात में शामिल होने के लिए हमें तो मुखौटे लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो असली राक्षस हैं। आक्रमण का यही उचित अवसर है। आक्रमण! इन बारातियों को मारते हुए राजा तक पहुंचना है। ये क्या? ये कौन है जो राक्षसों के मुखौटे लगाकर बारातियों को मार रहे हैं? ये सभी बाराती तो मेरे ही सैनिक हैं, क्योंकि विशालगढ़ के नागरिक मुखौटे न मिलने के कारण बारात में शामिल ही नहीं हो पाए। ओह, चीटा चोटी आ पहुंचा। वो मारा, मारो, काटो। महाराज, ये तो मुझे असली राक्षस प्रतीत होते हैं। महाराज, हुड़प्पा दिखे हो। नहीं, मैं अपनी सेना का ऐसा बुरा हश्र नहीं देख सकता। सैनिकों, भूत प्रेतों का स्वांग छोड़ो और शत्रुओं का डट का मुकाबला करो। सेनापति आग लगाओ सिंह, ये तो शत्रु राजा नैमा खो सिंह ना मैं खाऊं सिंह का सेनापति है। यह बीच में कहाँ से हमारा? देखते ही देखते राक्षसों की सेना ने शत्रु राजा ना मैं खाऊं सिंह की सारी सेना को मार काट डाला। ना मैं खाऊं, अच्छा। राक्षस चीटा चोटी ने स्वयं शत्रु राजा की खोपड़ी चकनाचूर कर दी। उड़प्पा, कुछ नहीं हो सकता हैगा। फिर राजा विक्रम सिंह, पहचाना मुझे? मैं हूँ राक्षस चीटा चोटी, जिसे तूने उसकी सारी प्रजा सहित
ऋषि जल बिन मछली सरोवर में डुबो दिया था। वो तो शुक्र है कि मुझे ये वरदान था कि मरते समय शंकर भगवान मुझे एक वर देंगे। मैंने उनसे जीवन मांगा तो उन्होंने मुझे वरदान दिया कि जिस दिन कोई शालिग्राम की मूर्ति सरोवर में फेंकेगा उसी दिन मैं और मेरी प्रजा पुनर्जीवित होंगे। फिर जब बाकेलाल ने शालिग्राम की मूर्ति को जल में फेंका तो मैं पुनर्जीवित हो उठा। मित्र बाकेलाल के कहने पर ही मैं यहाँ आया हूँ। सरोवर के ठंडे जल के कारण मुझे घटिया रोग हो चुका है। उसका उपचार तेरी खोपड़ी का तेल है, जिसे अब जोड़ जुगाड़ू तेरी खोपड़ी में से निकाल कर मेरे घुटनों पर लगाएगा। कमबख्त, मेरा नाम क्यों ले रहा है? राजा विक्रम सिंह ने आओ देखा ना ताव त्रिशूल चीटा चोटी पर चला दिया। ये तूने क्या किया दुष्ट? अगले प्रहार में विक्रम सिंह ने चीटा चोटी की चोटी को काट दिया। मेरी राक्षस सेना सबको खत्म कर दो। अरे मुझ पर वार क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। मित्रता टूट गई बाकेलाल। ओह, लगता है इसकी चोटी कटते ही प्रेत बोलोराम के मित्र वाले वरदान की शक्ति भी प्रभावहीन हो गई है। अब तो इन राक्षसों से बचने का एक ही उपाय है, ये चीटा चोटी। नहीं, उसे छोड़ दो। बाके ने तुरंत पढ़ा टुच्चा मंत्र। टुच्चा मंत्र पढ़ते ही चीटा चोटी का चीटा खुलकर बाके के हाथ में आ गया, जिसे उसने तुरंत अपनी चोटी पर चिपका लिया। ऐसा करते ही सभी राक्षस हो गए बाके के गुलाम। बाकेलाल जी महाराज, कोई सेवा हो तो कृपया बताएं। राजा विक्रम सिंह ने एक झटके में चीटा चोटी का सिर काट दिया। चीटा चोटी का सिर कटते ही सभी राक्षसों के सिर अपने आप कट गए। तब बाकेलाल, तुमने ऐसा क्यों किया? वो महाराज, शंकर भगवान के आदेश से ही मैंने ऐसा किया, क्योंकि छिपा हुआ शत्रु अधिक ताकतवर होता है। राक्षस चीटा चोटी भविष्य में कभी न कभी संकट बनकर अवश्य विशालगढ़ पर मंडराता और उसका अंत करने का यही उपाय था। फिर जैसे ही मुझे शत्रु राजा ना मैं खाऊं सिंह की हरकतों का पता चला तो मैंने शिवजी की बारात वाली योजना बना डाली। शिवजी की बारात ही नैवेद्य खाने वाली घटना की काट थी। इससे सभी संकट टल गए। तो फिर तुम बुरा मुंह क्यों बना रहे हो? पुच्ची देते क्यों नहीं? इस प्रकार शिवजी की बारात शिव के मंदिर तक गई और प्रेत बोलोराम को भी मुक्ति मिल गई। किंतु बेचारा बाकेलाल, उस पर तो जैसे वज्र और कुठारा दोनों पात हो गए थे। चंगा, फिर अपा चलते हैं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक राक्षस और भगवान में। तब तक के लिए धन्यवाद।